नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। नए साल के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरा दिन शुरू हो चुका है। भाजपा की सरकार गिरने जा रही है। दिल्ली की सरकार, जो मोदी की सरकार है, वो नए साल के मौके पर गिरने जा रही है और नया प्रधानमंत्री देश को मिलने जा रहा है। साथियों, मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू बांग्लादेशी साबित हो चुके हैं, पाकिस्तानी साबित हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी दोनों बांग्लादेशी साबित हो चुके हैं, पाकिस्तानी साबित हो चुके हैं और इसलिए अब इनको सरकार से हटना पड़ेगा, इन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और नया प्रधानमंत्री देश को मिलेगा। ध्यान से इस खबर को सुनिएगा। भाजपा के अंदर से खबर आई है कि नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू दोनों बांग्लादेशी पाकिस्तानी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि भाजपा के अंदर से खबर आई है। ध्यान से खबर को सुनिएगा। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में कार्यक्रम था। लखनऊ में प्रेरणा स्थल पर एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी आए थे। नरेंद्र मोदी के साथ साथ हजारों लाखों लोगों ने भी नरेंद्र मोदी को ध्यान से सुना। बहुत बड़ी जनसभा थी और बड़ी जनसभा के लिए बीजेपी ने खाने की व्यवस्था की रखी थी, लेकिन उस खाने को लोगों ने खाया नहीं क्योंकि उस खाने से बदबू आ रही थी। वो खाना सड़ा गला था, उस खाने को फेंक दिया गया। लेकिन जब वो खाना फेंका गया तो जानवरों ने उस खाने को खा लिया और कहा जा रहा है कि लगभग 170 भेड़ों की मौत हो गई। मतलब जिस खाने को इंसानों ने फेंका, उस खाने को खाने के बाद 170 भेड़ें मर गई, पता नहीं कितने और जानवर मर गए। ये खाना जहरीला खाना था। ये खाना जो है जहरीला खाना था जिसे लोगों को दिया जा रहा था, लेकिन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि लोगों ने खाने को फेंक दिया। अब साथियों, खबर देखिए। खबर ये कि मोदी पर अब तक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी सांसद ने पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को बताया पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। साथियों, बीजेपी के ही सांसद नागेंद्र रॉय ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी और राज्यपाल वीसी आनंद तीनों पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं। अब आगे देखिए क्या लिखते हैं। नरेंद्र राय ने बोला कि एसआईआर के बाद डिटेंशन सेंटर में लोगों को रखा जाएगा, बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे, सरकारी योजनाओं से हटाया जाएगा। नागेंद्र राय ने बोला कि जो लोग एसआईआर करवा रहे हैं वो खुद विदेशी हैं। इस वक्त तड़ीपार अमित शाह खुद बंगाल में ही है, मगर किसी भी मीडिया की हिम्मत नहीं है कि नागेंद्र राय के बयान पर सवाल पूछे। खासकर भारत के राष्ट्रपति को पाकिस्तानी बांग्लादेशियों कहना तो क्रिमिनल ऑफेंस है। राष्ट्रपति का ऐसा अपमान सिर्फ बीजेपी का सांसद ही कर सकता है। अगर विपक्ष के किसी नेता ने पीएम, राष्ट्रपति और गृह मंत्री को ऐसी गालियां दी होती तो अब तक यूएपीए लग चुका होता। एसआईआर को गैर कानूनी तरीके से लागू किया जा रहा है और देश की आवाम के खिलाफ साजिश हो रही है और इसके खिलाफ बगावत बंगाल बीजेपी में हो चुकी है। आप वायर पर इस खबर को पढ़िए। एसआईआर का राज जिस रोज खुलेगा उस रोज कुछ बड़े लोगों की जिंदगी जेल में गुजरेगी। साथियों, अब बीजेपी के अंदर ही एसआईआर खिलाफ आवाज उठने लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि एसआईआर में बीजेपी के वोट काटे गए हैं। 4 करोड़ वोट बीजेपी काटे गए हैं। 16 करोड़ वोट बीजेपी के थे, 16 करोड़ वोट टोटल यूपी में है। 12 करोड़ वोट एसआईआर के तहत चुने गए हैं, जिसमें 4 करोड़ वोट काट दिए गए हैं। सीएम योगी ने आवाज उठाया कि 4 करोड़ वोट क्यों काटे गए हैं और फिर सीएम योगी ने कहा कि 4 करोड़ वोट योगी सरकार के हैं, बीजेपी के हैं। मतलब कि एसआईआर में वोटों को क्यों काटा जा रहा है, इस पर अब भाजपा में ही बगावत शुरू हो गई है। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि भारत को जल्द मिल सकता है नया प्रधानमंत्री। कांग्रेस नेता ने बड़ा दावा कर दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने विवादास्पद जेफरी एपस्टीन फाइल का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत को जल्द एक नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। उन्होंने दावा किया कि 1 महीने के भीतर कोई मराठी मानुस भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि एपस्टीन फाइल में कई बड़े वैश्विक नेताओं की तस्वीर शामिल हैं। कुछ बड़ा होने वाला है साथियों, देश में कुछ बड़ा होने वाला है। भारत का नया प्रधानमंत्री बन सकता है। नरेंद्र मोदी पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वैसे भी नरेंद्र मोदी पर कई बड़े संगीन आरोप हैं। खुद प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वो आरोप दबे पड़े हैं। जिस दिन सरकार से हटेंगे, जिस दिन एपस्टीन फाइल खुलेगी, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला खुलेगा, उस दिन सरकार से जब ये हटेंगे तो इन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और कहा भी जा रहा है कि साथियों, अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इनसे सरकार बनाने का जो है गठबंधन वो खींच सकते हैं, वापस ले सकते हैं। और जिस दिन वो खींचेंगे उस दिन धड़ाम से सरकार इनकी गिर जाएगी। साथियों, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।